योगी जी आए, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। योगी सरकार में सभी को सुरक्षा, रोजगार, तमाम प्रकार के निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। योगी आपने रोजगार की बात कही, लेकिन देश के युवाओं को सबसे ज्यादा शिकायत है कि इस सरकार में रोजगार नहीं है। उस योग्य बनना, आप रोजगार स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि रोजगार कोई सरकार के घर में बनने वाली चीज नहीं है। आप निवेश करिए, क्षेत्र में जाइए, लोगों से जुड़िए, आप अपना स्टार्टअप शुरू करिए, फिर देखिए रोजगारों का भरमार रहेगा। लेकिन आजकल का युवा नशा की लत में दलदल में फंसता जा रहा है और ना तो रोजगार के लिए पढ़ाई कर रहा है, न अपने बारे में कुछ सोचता है, न समाज के बारे में। बस उसको क्या चाहिए, नशे के लिए कहीं ना कहीं से 100 रुपये का 50 रुपये का जुगाड़ हो जाए। 18-18 साल 15-15 साल के लड़के नशे के लिए दिन भर मजदूरी करेंगे, शाम को जाकर के शराब पी लेंगे। क्या इसके लिए योगी जी न जिम्मेदार है, न मोदी जी जिम्मेदार है, न भाजपा सरकार जिम्मेदार है? नशा को खुद त्यागना चाहिए लोगों को। उसी के दलदल में फंसते जाएंगे, पढ़ेंगे तो है नहीं, फिर कहेंगे कि हमको रोजगार नहीं मिला। लेकिन समाज को एक प्रकार से लोगों को जागरूक बनना चाहिए कि अपने बच्चों को नशा से दूर रखना चाहिए। नशा नाश की जड़ है, इसमें युवा सबसे ज़्यादा हैं, मतलब ग्रसित हैं। हमारे यहाँ पर स्टार्टअप रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। ये हमारा क्षेत्र एक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं। इसमें युवा 15 साल 20 साल के 22 साल के लड़के जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, पास ही में शराब का ठेका है, वहाँ जा कर के पूरे दिन की कमाई बर्बाद कर देते हैं। आप ये बताइए, प्रदेश से गरीबी कैसे जाएगी? पूरे दिन की कमाई शाम को आप जाकर के वहाँ दारू के शराब के ठेके पर उड़ा देते हैं, जला देते हैं। कहाँ से आएगी, कहाँ से गरीबी जाएगी? प्रदेश को यदि आगे बढ़ाना है तो माननीय योगी जी से अनुरोध ही कर सकते हैं, क्योंकि वो संत हैं। आज की इस जनसभा से आप क्या संदेश लेकर अपने घर जाएंगे और घर पे क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भाई बंधुओं को? आज की जनसभा से यह संदेश जाएगा कि जो शत्रु संपत्ति है उसको, शत्रुओं की जो हमारे देश को छोड़ करके जा चुके थे, उन्होंने वापस आकर के हमारे प्रदेश पर यहाँ की कमाएंगे, वहाँ ले जा करके खिलाएंगे। उसको योगी जी ने, उस पर योगी जी और मोदी जी एनडीए सरकार ने रोक लगाने का कार्य किया है। और आज की सभा से बहुत सारे प्रेरणा स्रोत बातें मिली हैं कि 150 वंदे मातरम वर्षगांठ मनाई जा रही है। हमको अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति हर समय जागरूक रहना चाहिए। यदि हम अपने देश, धर्म, समाज के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, एक प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य और दायित्व है। यदि वो व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा तो कहाँ से प्रदेश आगे जाएगा? तो योगी जी ने क्या कहा है कि समाज और देश का और प्रदेश की जनता का एक अपना दायित्व बनता है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति हर समय निष्ठावान बनना चाहिए और अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। बारिश हो गई, बाढ़ हो गया, फिर उसका मुआवजा सरकार तो घोषित कर देती है, लेकिन क्या आम जन को उसका फायदा मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता कुछ। धान बूढ़ गया है, कुछ नहीं मिला, नहीं पैसा कोई देता है, नहीं देता। सब बीच वाले खाए जाते हैं। यहाँ कोई पाता है, पहुँच ही नहीं पाती। कोई सरकार हो, गरीब कल्याण कोई योजना हो, उस योजना का मतलब तहत उनको देना चाहती है, ठीक है, वो अपने खाते से या किसी तरह से मतलब अलाउ कर दिया, वहाँ पर पहुँचना चाहिए, ठीक है। आखिरी में कहाँ पर तक, बाराबंकी से लेकर फतेहपुर, उसके बाद में जन मतलब घर ब्लॉक तक, घर घर नहीं पहुँचती। जानते क्यों नहीं पहुँचती? क्योंकि वहाँ पर खाने वाले एक नहीं अनेक। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अभी बहुत से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, सीएम पोर्टल पर शिकायत होती है। क्या कभी उस ओर आप लोगों ने कदम बढ़ाया कि सरकार तो योजना देती है लेकिन धरातल पर काम नहीं होता, तो उसको शिकायत भी तो करनी चाहिए? ये बात आप मैम जी सही बताया, लेकिन दिक्कत इस चीज़ की है कि सरकार मतलब जो रहते हैं मतलब शहर में वो शिक्षित है, और जो देहात में रहते हैं उसमें कम से कम 90% लोग अनशिक्षित हैं। ठीक है, इस बात से भी सहमत हूँ, लेकिन सरकार ने आप लोगों की सुविधा के लिए 1076 1076 नंबर भी लागू किया। उसमें आपके शिक्षित अशिक्षित होने का कोई मतलब नहीं। आप सीधे कॉल करेंगे, उसमें भाषा सुनने का विकल्प रहता है, आप हिंदी में बात कर सकते हैं, आप वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं। वो बात आपकी सही है। मैं अपने बच्चे को ले जाऊँ, एडमिट करूँ, उसके बाद में अगर वो चाहते हैं कि मुझको 10,000 दो, अगर अगली जगह पर ले जाऊँ, सरकारी हो या प्राइवेट में लगेगा 50,000, वहाँ पर 10,000 में काम चल जाएगा। तो गरीब जनता यही सोचती है कि 10,000 फेंक दूँ, मेरा काम हो जाए। इस चीज़ पर वो मतलब
अपने ऊपर मजबूर होकर उधर मतलब मानते हैं घूसखोरी चल रही है। वो चल रही है। ये यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ बहुत चल रही है। सारा दिन पुड़िया खाएंगे, फिर शाम को बच्चों को मतलब पढ़ाएंगे नहीं, फिर शिक्षा की बात करेंगे। क्या सरकार अपने घर से मतलब आएगी पढ़ाने के लिए बच्चों को? योगी जी घर घर नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए। पूरा दिन शराब पियेंगे, मसाला खाएंगे, गुटखा चबाएंगे, फिर शाम को बच्चों को मतलब पढ़ाएंगे भी नहीं, फिर शिक्षा की बात करेंगे। आप इस पर अपना क्या मत देना चाहेंगे? मैम हम लोग तो खुश क्या करते हैं आप? तो भी तैयारी करते हैं। अच्छा, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। रोजगार का भी पेपर दे के आए हैं। अच्छा, रोजगार को लेकर लोगों की बहुत सारी कंसर्न है। सरकार भर्तियां निकालती है, पेपर लीक हो जाता है, फिर वो चलता जाता, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैम कुछ तो भर्तियाँ गवर्नमेंट कम निकाल ही रही है, तो दूसरी बार हम लोगों को भी अपना जो है नया रोजगार की तरफ देखना चाहिए, अपना प्राइवेट काम देखना चाहिए। और जो लोग इससे सोच रहे हैं कि सारा काम सरकार ही करे, आप ही मैम बताइए कि हम लोगों को जितना भी राइट है, हर व्यक्ति चिल्लाता है कि हमें राइट चाहिए, लेकिन हमारा भी तो एक फंडामेंटल जो व्यक्ति फंडामेंटल राइट मांगता है कि हमारा जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य किसी ने नहीं पढ़ा है। हम सरकार को क्या देते हैं, हम राज्य को हम क्या दे रहे हैं? हर व्यक्ति का अधिकार है। आप देख लीजिए, एक तरफ कितना पैसा लगा हुआ है, जनता का ही पैसा है, एक तरफ लगा हुआ है, दूसरी तरफ लोग इस जुगाड़ में लगे हैं कि इसका लोहा निकाल करके बेच लें। इससे भी लोगों को रोजगार, इससे सबसे बड़ी तो बात है, हम लोग ऐसा है, सुनिए देखिए, हर जगह है यही, हर जगह सिस्टम है कि सरकार जो कुछ हमें देती है, चाहे सब्सिडी के रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, लेकिन हम सरकार को क्या देते हैं? हर जगह भाई हम कहना चाहेंगे, भाई साहब ने कहा कि हम सरकार को क्या देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार को अपने दायित्व के रूप में कुछ ना कुछ उसको वापस करना चाहिए, लेकिन कोई इस बात को समझता नहीं है। हम टैक्स के रूप में देते हैं सरकार को, अपनी मेहनत का एक हिस्सा सरकार को देते हैं, लेकिन सरकार भी तो हमारे बारे में कुछ करती है आज। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश और हमारा देश तरक्की की राह पर कब चलेगा? जब ये दिखावे की दुनिया बंद होगी। आज 6 करोड़ कम से कम पीडब्ल्यूडी विभाग का 6 करोड़ रुपए का बजट इस कार्यक्रम को लेकर के बनाया गया था। आप बताइए 6 करोड़ में कितने गांवों का विकास हो जाता? ये परियोजना राजधानी से बैठ करके भी इसको चालू किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश का विकास करना है, दिखावे की दुनिया बंद करनी है। और सबसे मैं प्राथमिकता देता हूँ, नशा बंद करना चाहिए, शराब की जगह उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। आपकी इस बात से एक बात याद आई, अभी कोरोना काल में सारी दुकानें बंद थी, आपने भी देखा होगा, ठीक है, सारी दुकानें बंद थी शराब को छोड़कर, क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व जो है वो आबकारी विभाग से जाता है। ये आप भी सहमत होंगे? इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सरकार छूट दे रही है? इस पर हम कहना ये चाहते हैं कि बिहार में शराब बंद हुई है। सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है, आज वो कंगाल राज्य नहीं हो गया है। शराब बंद करके समाज को यदि ऊंचाइयों की ओर आप ले जाएंगे तो हमारा समाज खुद ब खुद विकसित हो जाएगा। आप पूरा दिन कमाएं, शाम को जा करके पैसा बर्बाद कर दें, उससे समाज ऊपर नहीं जाएगा। मैं लिखित के साथ आपके वक्तव्य के दौरान आपने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो नशा पे किया है, लेकिन नशा आम आदमी जो है वो अपने घर में नहीं बनाता। आबकारी विभाग, बड़ी बड़ी दुकानें, आप मार्केट चले जाइए, 10 दुकान के बाद शराब की एक दुकान है, उसका लाइसेंस कहाँ से आता है? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को आदेश हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक निवेदन और उससे प्रार्थना मतलब कर सकते हैं सरकार से कि उस पर कठोर नियम बनना चाहिए और शराब की दुकानों को उत्तर प्रदेश से हटाना चाहिए। नशा के लिए हमारे समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस पर कोई किसी पार्टी ने, किसी संगठन ने आज तक विचार नहीं किया। जातिवाद पर सभी आकर के हावी हो जाते हैं, लेकिन समाज के बारे में कौन सोचेगा? अखिलेश यादव आएंगे कहें हम यादव के लिए हैं, योगी कहेंगे हम फला के लिए हैं, बहन जी योगी सरकार में जातिवाद नहीं है। नहीं है, जातिवाद नहीं है इस सरकार में। लेकिन यहाँ पर जो होता सामाजिक स्तर पर उसको जातिवाद में बांट दिया जाता है। कहेंगे कि ये फला जात के नेता हैं, आपके नेता हुए, फला जात के नेता हुए, आपके नेता हुए। बहन जी को बता दिया गया कि आप उस समाज के नेता हैं। लेकिन कोई सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन ने आज तक समाज के बारे में नहीं सोचा कि समाज का उद्धार या उत्थान हमको कैसे होना चाहिए। प्रत्येक नेता और प्रत्येक मंत्री और प्रत्येक सीएम का एक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि अपने इस विचार को लेकर के समाज के बीच में जाना चाहिए। यह समाज ने साथ दिया तो आने वाले समय में मैं यहाँ पर आपके मंच के माध्यम से, आपके
न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में शराब का एक दिन नामो निशान मिटेगा तो मिटेगा। नशा के लिए कदम सामाजिक स्तर पर जारी रहेंगे। हमसे जो हो सकता है वो हम करते हैं, औरों को प्रोत्साहित करते हैं।